हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। अगर हमने कोई भी चीज़ इन्वेस्ट की है तो हम उस चीज़ से कम नुकसान में कैसे बाहर निकल कर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं और कम से कम नुकसान पर मार्केट से या फिर किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो अब स्टॉप लॉस होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक वगैरह अपने ब्रोकर से ख़रीदते हो तो उसके पास ये हमेशा ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और वो अपने प्राइस से नीचे आ जाए तो आप चाहते हो कि उस प्राइस के बाद ये स्टॉक आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। इससे क्या होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें हम छोटे से नुकसान से ही बाहर आ जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल अभी हम बाद में देंगे। इजी के लिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस होता क्या है एक आसान तरीके से। एग्जाम्पल के लिए हमने कोई भी स्टॉक 100 रुपये पे खरीदा, है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसके 10 शेयर खरीदे तो यानी हमने 1000 रुपये के ये खरीद लिए, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने 100 रुपये के भाव से 10 स्टॉक खरीदे। अब आपको लगता है कि ये स्टॉक 110 पर जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 90 पे आ जाता है। तो यानी आपके 90 रुपये पे इंटू 10 स्टॉक इक्वल टू 900। तो यानी आपका 100 रुपये का नुकसान हो जाता है ऑलरेडी। इसके बाद अलग से कुछ ब्रोकरेज भी लगेगी, नियर अबाउट 110-20 रुपये का आपका नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 90 से भी नीचे जाए, अगर 90 रुपये से भी नीचे जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। अगर ये स्टॉक 90 रुपये से नीचे जाता है तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं स्टॉप लॉस। इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें जो होती हैं रिटेलर्स को बाद में पता चलती है एज़ कम्पेयर टू बिगर इन्वेस्टर्स। तो क्या होता है कि वो पहले ही अपना स्टॉक या अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। तो जब तक आपको पास वो न्यूज़ आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक होता है उस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इंट्राडे में हो, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने से हमारा प्रॉफिट कम होगा, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, अगर आप अपने स्टॉक को खरीदते हैं और इसमें काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा लेवल ऊपर करके भी लगा सकते हैं कि आपको बिल्कुल उससे जो आपने खरीदा है उसमें नुकसान बिल्कुल ना हो। इसी एग्जांपल को लेते हैं कि आपने 100 स्टॉक खरीदे हैं 10 रुपये के, 10 स्टॉक खरीदे हैं 100 रुपये के भाव से, ठीक है। लेकिन अब आपका जो स्टॉक है वो 110 रुपये पे बढ़ चुका है, ठीक है। तो आपको अब मिलेंगे इसके 1100 रुपये, ठीक है। तो आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो अब आप जो स्टॉप लॉस है वो इसका 105 रुपये पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट अब पूरी तरह सिक्योर हो जाएगी कि अगर आपने जितना पैसा लगाया है उस पर आपको 5 रुपये यानी 5 रुपये मिले, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जांपल अब हम इस चीज़ को, अगर ये हमारा स्टॉक है वो 120 पे पहुंच जाता है तो हम इस स्टॉप लॉस को 110 पे लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे और हमें डर कम लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सिक्योर पोजीशन में आके बैठ चुके हैं और हमारी जो पैसे हैं वो नुकसान से
कोसों दूर है। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाने का एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो इमोशनली अटैच होते हैं ना किसी स्टॉक से, वो दूर हो जाता है। कुछ लोग, कई बार क्या होता है कि कुछ बुरी खबर आती है एकदम ही और लोग पैनिक कर जाते हैं, या फिर वो अफवाह होती है, तो इसमें क्या होता है कि लोग एकदम ही अपना ऑर्डर बेचने लग जाते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बुरी खबर आई, ठीक है, आपका स्टॉक 100 रुपये का है, ठीक है, वो 1000 रुपये का है। बुरी खबर आई, वो स्टॉक पहुंच गया 50 रुपये का, ठीक है, तो वो 500 रुपये का हो गया। तो आपको सीधा सीधा 500 रुपये का नुकसान हो चुका है अब ऑलरेडी। लेकिन आपको पता चलता है कि जो खबर आई थी वो सिर्फ एक अफवाह थी, तो आप इसको दोबारा से लेकिन आपका तो आपने तो इसको बेच दिया ना 90 रुपये के भाव से, तो आपको तो सिर्फ 100 रुपये नुकसान हुआ। लेकिन अब आपने 500, आपको पता चला 50 रुपये के भाव पे ये स्टॉक ठीक है, तो आप इसको 500 रुपये में दोबारा खरीद लीजिए, ठीक है। तो जब ये क्या होता है कि जब बुरी खबर आती है, कोई नेगेटिव खबर आती है कंपनी के बारे में, तो स्टॉक बहुत जल्दी गिरना स्टार्ट होता है, क्योंकि लोगों में पैनिक मच जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वो एकदम ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार स्टॉक बहुत जल्दी गिरता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। आपने ये 900 रुपये के था, अब 50 रुपये के आ गया, ठीक है। अब आपके पास 900 रुपये हैं, यानी कि आपने 400 रुपये बचा लिया है एक तरीके से। अब आप ये समझिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया होता तो 400 रुपये आपकी ये बचत थी, ये जो 400 रुपये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्लासिक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, हम इस पर देखेंगे। सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब आपको सभी को पता है कि अडानी एंटरप्राइजेस में एक खबर आई थी पीछे दिन कि भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो ये देखिए, ये स्टॉक कितने पे था, यहाँ पर नियर अबाउट 4000 के आसपास, ठीक है, ये देख लो। इस स्टॉक नियर अबाउट 4000 के आसपास चल रहा था, ठीक है। अगर आपने मान लो ये स्टॉक, ये हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक हमने यहाँ ख़रीदा होता नियर अबाउट 3000 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ तक प्रॉफिट दे चुका था 4000। तो क्या कर सकते थे आप कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते थे, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये रुका है स्टॉक, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते थे, ठीक है। ठीक है, आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते। तो यानी कि आपको अब पता है कि भाई 3000 रुपये पे मैंने ये स्टॉक खरीदा है और ये आपको 500 रुपये फ़ायदा दे रहा है, तो आप बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, ठीक है जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन बुरी खबर आई और अचानक ये स्टॉक, ये देखिए, सॉरी, ये अचानक ये स्टॉक देखिए कितना गिर गया। मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से ये देखिए पूरे 3000 रुपये गिर चुका है सिर्फ 47 डेज में, 3000 के आसपास, यानी 75% लॉस। तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि आपको स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहला रूल होता है कि भाई इसका मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है,
ना कि प्रॉफिट देखना। शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें इस अगर कोई बुरी चीज़ होती है इसमें तो हमें कब बाहर निकलना है, कब हमें सेफली इससे बाहर निकल जाना है। ठीक है, अब आप देख ही सकते हो कितना हुआ है। नहीं है तो अगर आप यही देख लीजिए, यहाँ से अगर हम करते हैं, ये देख लीजिए, सिर्फ 7 बार 12 दिनों में ये स्टॉक 2000 से ऊपर के आसपास गिर चुका था। अभी उस न्यूज़ का कुछ नहीं पता था कि क्या थी, क्यों थी, लेकिन जैसी वो आई उसने इस स्टॉक को गिरा दिया। इससे पहले भी स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका था। अगर मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, वीकली की जगह मंथली में देखते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छा देखने को भी मिलेगा। ये देखिए स्टॉक, ये स्टॉक यहाँ से देखिए 130 रुपये के आसपास से कितना अच्छा चला कि 4000 तक गया है। तो जो लोग इन्वेस्ट करते गए होंगे, तो जैसे जैसे देखिए ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते गए। तो इससे क्या होता है कि आपकी अमाउंट सिक्योर हो रही है और धीरे धीरे आप पैसा बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब मैं इसी को हम लोग 15 मिनट में देखते हैं, जिस दिन ये फॉल आया था अचानक। ये आया था फरवरी में के आसपास कहीं। ठीक है, ये देखिए, अगर आप उस दिन स्टॉक में इंट्राडे कर रहे होते तो आपका क्या हाल होता अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाते। अब ये देखिए, ये 23 फरवरी का है। ठीक है, स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरा। अब आपको लग रहा है कि ये कैंडल देख के कि ये भाई स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। ठीक है, आपने इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब मैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लोग छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये मैं मार्केट में लेके आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम नोटपैड पे लिखते हैं, इसलिए मैं 10,000 रुपये मार्केट में लेके आया था उस दिन। ठीक है, मैंने इसके 10 स्टॉक शॉर्ट्स खरीदे यहाँ पर। कितने पे? 2790 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे हमने खरीदे। आपने सोचा कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा, 2790 के आसपास मैंने खरीदे। ठीक है, सॉरी, ये 10,000 और मैंने 2790 के आसपास 10 स्टॉक खरीदे। ठीक है, अब आपने ये जा रहा ऊपर, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपको लगा कि भाई ये स्टॉक यहाँ तक तो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका टारगेट लगा के बैठ के कहते स्टॉप लॉस में कितना ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे 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 आप चले गए कहीं बाहर बिना स्टॉप लॉस लगाए, या 5-10 मिनट के लिए इधर उधर गए। तो आप देखिए ये 1:30 बजे के बाद कितना फॉल आ गया कि एकदम। ठीक है, जब तक आपकी आँख खुली इसने रुकने तक का मौका नहीं दिया किसी को भी कि भाई मैं रुक भी जाऊं। देख रहे हो आप कि रुक भी जाऊं। अब हम देखते हैं कि एक ही इतनी कैंडल में हमें कितने लॉस हुआ। यहाँ तक 726 रुपये का हमें लॉस हुआ है सिर्फ 1 घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10,000 रुपये से हम लाए थे। ठीक है, अब हमने 10,000 रुपये से लाए हम लोग, और हमने इसके 10 स्टॉक खरीदे। ठीक है, अब आपको देखिए कितना लॉस हुआ था यहाँ, 726 रुपये इंटू मैंने 726 किया तो कितना हुआ, 7,026।
यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब लुट गए। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया इंट्राडे में और आप अचानक ही क्या हो गया, अब आपके पास बचे कितने पैसे? अब आप ये सोचिए ना कि आपके पास बचे कितने, इसमें से 7,060। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका स्टॉक मार्केट हिट कर गया। अगर नहीं भी चाहते तो आपके पास नियर अबाउट 2500 के आसपास बचेंगे, ब्रोकर के वगैरह सब मिला हटा के, क्योंकि लॉस बहुत बड़ा हो चुका है इस टाइम तक। और आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, कैसे हिट हो गया। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, आप कहोगे स्टॉक मार्केट बुरी है, मैं नहीं करना चाहता। उस दिन के बाद आप स्टॉक मार्केट करोगे नहीं। ठीक है, इसी की तरह मैं एक और स्टॉक दिखाता हूँ, डॉक्टर रेड्डी। इसमें भी अचानक एक दिन ऐसा फॉल आया बहुत बड़ा, ये आप देख सकते हो, एक ही दम आया अचानक फॉल। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आपको लगता है कि भाई ये देखिए, ये स्टॉप, ये इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको लगता है कि भाई ये इसका सपोर्ट बन गया, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ये यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया तो आपने ये स्टॉक खरीद लिया यहाँ पर नियर अबाउट 4850 के आसपास। ठीक है, अब सेम हम इस पे भी सेम चीज़ अप्लाई करते हैं कि 10,000 में हम लोग ये स्टॉक खरीद के लाए थे। ये मैं आपको डेली पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 4850 के आसपास हमने ये स्टॉक खरीद लिया और इसके सिर्फ 2 स्टॉक्स हमने खरीदे। ठीक है, उसके बाद अगले दिन जैसी मार्केट खुला, ये क्या हो गया, एकदम ही अचानक 200 रुपये का नुकसान, नियर अबाउट 4750 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। ये देखिए, अगर आपने ये स्टॉक पे यहीं पर ही 48 से 44 या 50 से खरीद के 20 रुपये 30 रुपये यहाँ भी स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होता, आप इतने बड़े नुकसान से बच जाते। जो ये नुकसान दिखा रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए इतना बड़ा नुकसान, बच जाते हैं आप। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि एकदम ही गिरावट आ जाती है और आपको संभलने का भी मौका नहीं देता। बट कई बार क्या होता है कि स्टॉक कई बार ऊपर भी उठता है और इतना अच्छा पता नहीं चलता। अभी इसी तरह हम लेते हैं एक और एग्जांपल। उसका नाम है रेने इंडस्ट्री शायद। ये देखिए, अब यही स्टॉक रेन इंडस्ट्री का 50 मिनट टाइम फ्रेम। ये देखिए स्टॉक एक के बाद एक ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आपने सोचा कि भाई ये स्टॉक यहाँ पर डबल टॉप हिट करा इसने, अब तीसरी बार तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, डबल टॉप ये तीसरी बार। ठीक है, ये वन हमने लगा लिया, ये हमने 1 कर लिया। ओके, ये हम इसको 2 पॉइंट कर लेंगे, 2। ठीक है, और ये हमने यहाँ तीसरा कर लिया। ठीक है, ये ट्रिपल टॉप बनाया इसने, और देखिए इसने तीसरी बार किया तो ये ऊपर बड़ी सी कैंडल के साथ किया, तो आपने यहाँ ये स्टॉक खरीद लिया 160 रुपये पे। ठीक है, अब हम देखेंगे, आप सेम इन्वेस्टमेंट 10,000 इसमें भी इन्वेस्ट करते हो। ठीक है,
160 रुपये के हिसाब से स्टॉक खरीदते हो तो ठीक है। अब देखिए अगले दिन अचानक ही ये कितना मेजर फॉल हो गया इसमें, ठीक है। 160 रुपये के हिसाब से आपने खरीदा और अगले दिन ये गिरता 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 बिल्कुल 7 रुपये गिर चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये 7 रुपये गिरा तो हमें कितना नुकसान हो गया इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम जाके देखेंगे हमें स्टॉक कितने मिले थे। तो 10,000 में, सॉरी ये 1,000 है, 10,000 कर लेते हैं इसको। 10,000 को हम लोग डिवाइड करते हैं 160 से, तो हमें मिलते हैं नियर अबाउट 60 स्टॉक के आसपास आफ्टर ब्रोकरेज जो मिलेगी, ब्रोकरेज वगैरह होती है इनकी कुछ, ठीक है। क्योंकि हमें नियर अबाउट 62 मिलेंगे, लेकिन जो हम ब्रोकरेज वगैरह का काट लें तो हम 60 के आसपास मान के चले, ठीक है। तो ये हमारी, ये सोच लीजिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट है ये हमारी, इक्वल टू 10,000, ये इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, ठीक है। अब हम लोग कितने पे आके ये रुका यहाँ पर, यहाँ मान के चलिए आके 153 के आसपास आके रुका ये, हमें 153 के आसपास आके पता चला। तो हमारे पास कितने स्टॉक हैं, 153 इंटू 60, तो कितना हुआ ये, 9,180 के आसपास। तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि नियर अबाउट 900 का हमें लॉस हो चुका है ऑलरेडी यहाँ। तो हमेशा हमें ये चीज़ें देखने की भाई हमारा स्टॉप लॉस कब और कहाँ लग रहा है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो ये आपको कहीं कहीं जगह तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। कभी स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है तो कभी नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉटम बना के गया ऊपर, तो आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा यहाँ से 200 रुपये से, ठीक है। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये 258 तक, ठीक है। अगर आपने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहीं लगा दिया होता कहीं, ठीक है, ट्रेल करते हुए 223, तो आपकी जो अमाउंट थी वो सिक्योर हो जाती थी, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये नहीं, देखिए आप इसके बाद ये फॉल्स आना शुरू हुआ इसमें, ये यहाँ पर देखिए 132 रुपये आकर रुका। आपने कहाँ ख़रीदा था, 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक, कि भाई ये ट्रिपल बॉटम बना के गया है, ठीक है। ट्रिपल भी नहीं, 4 बॉटम तरीके से देख लीजिए, 1 2 3 3 4 और यहाँ थोड़ा सा ऊपर के 5, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से नीचे आने नहीं दे रहा है इसको कोई। यहाँ पर इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो चुकी है स्टॉक की। तो आपने भाई कहा कि भाई यहाँ से तो ये ऊपर ही जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, अचानक ही ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर भी अगर मैं एग्जांपल यहीं लेके चलते हैं कि 10,000 के से हम लोगों ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर देते हैं, 10,000 के स्टॉक से इन्वेस्टमेंट की, 200 के हिसाब से हमने 200 के हिसाब से हम लोग यहाँ स्टॉक खरीदेंगे। यहाँ कितने मिलेंगे हमें, 50 स्टॉक मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये स्टॉक अगर आपने ये यहाँ पर 223 में भी यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया होता इसका, या इससे थोड़ा भी नीचे लगा दिया होता, तो आपको नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट है, चलो 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 चलो, लेकिन जैसे ये 150 के आसपास आया आप पैनिक हो जाओगे कि भाई ये 150 पे कैसे आया, कहता आपको लगेगा कि ये भी और नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखिए, यहाँ से हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि 150 के आसपास देखते हैं, ये यहाँ पर
देखिए आप पैनिक कर जाओगे कि भाई मेरा 50% ऑलरेडी लॉस हो चुका है, 41% के आसपास ऊपर से नीचे तक, ठीक है। 50 रुपये पर शेयर आपका नुकसान हो रहा है। तो यानी 50 इक्वल टू 2500 रुपये। 10,000 रुपये अगर आपको 2500 रुपये नुकसान हो रहा है तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अच्छा ट्रेडर वही है जो शेयर मार्केट में घुसने से पहले अपना स्टॉप लॉस देखे कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आप प्रॉफिट अपने आप अपने लॉसेस को बस कवर कीजिए। प्रॉफिट आपके जितने होते हैं वो होने दीजिए। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आपके लॉसेस कवर हो गए तो ये है कि इससे क्या होगा कि आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन पाओगे। कोशिश कीजिए कि आपके स्टॉप लॉस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे लें। लेकिन अगर आप जो प्रॉफिट हैं उसको बस ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस के साथ, तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे इस सेक्शन में बताइए। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।